व्यापारियों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। व्यापारियों ने दुकानें तो लगा दी है, लेकिन दुकानों में लोग बहुत कम पहुंच रहे हैं। इसमें कोविड का खतरा अधिक माना जा सकता है, क्योंकि कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब लोगों ने अपने घरों से निकलना भी कम कर दिया है। नलवाड़ी मेले में खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने हजारों रुपए के स्टॉल लिए हुए हैं और सब मिलाकर लाखों रुपए वह अपनी दुकानों पर लगा चुके हैं, लेकिन अब यह दुकानदारी उन्हें घाटे का सौदा लग रहा है। व्यापारियों का कहना है कि 3 दिन उन्हें दुकान लगाए हो गया है, लेकिन 1000 रुपए तक की भी दिहाड़ी नहीं लग रही है। स्टॉल सारे सूने पड़े हुए हैं, लोग स्टॉलों में आ ही नहीं रहे हैं। लोगों को नलवाड़ी मेले में इस बार कम क्रेज दिखाई दे रहा है, जिसके चलते यह मेला कहीं न कहीं कोविड के कारण फ्लॉप नजर आना भी शुरू हो गया है। बिलासपुर के लूणू मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के दौरान पशुपालकों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। जिला के दूर दराज के इलाकों से अपने पशु को लेकर पशु मेले में पहुंचे पशुपालकों की नाराजगी इस बात से है कि मेले में जीतने वाले पशुपालक को बतौर इनाम की राशि उतनी नहीं मिलती है जितना मेले में पशु को लाने में उनका खर्च हो जाता है। नलवाड़ी पशु मेले में पहले पशुओं की क्रय बिक्री की जाती थी और प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी व्यापारी बेहतरीन नस्ल के पशु खरीदने लुहनू मैदान पर पहुंचते थे, लेकिन काफी अरसे से यह परंपरा बंद हो गई है और इसकी जगह पर अब पशुपालन विभाग द्वारा राज्य स्तरीय पशु मेला आयोजित करवाया जाता है, जिसमें बेहतरीन नस्ल के पशुओं के मालिकों को इनाम राशि, सर्टिफिकेट और मोमेंटो दिया जाता है। लेकिन अब पशुपालकों में इस बात की नाराजगी है कि मेले में दी जाने वाली इनाम राशि इतनी कम है कि उसमें पशुओं के आने जाने का खर्च नहीं निकल पाता है और इस वजह से धीरे धीरे पशुपालक मेले से दूरी बनाने लगे हैं। पशुपालकों ने मेला आयोजकों से इनाम राशि बढ़ाने की अपील की है, ताकि एक अच्छी इनाम राशि मिलने के चलते पशुपालक पशु मेले का रुख करेंगे, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब मेले में पशु की संख्या इक्का दुक्का ही रह जाएगी। महंगाई का जमाना है, 1,90,95,95,000 की भैंस होती है जो पशुपालक ने खूब अपनी मेहनत से तैयार की होती है। जब 10, 12, 15 किलोमीटर से गाड़ी आती है तो 1,000-1,200 रुपये वो किराया ले जाता है और इतना ही जो है प्राइस रखा जाता है, जिसके कारण पशु भी बेचैन रहता है, पशुपालक भी बेचैन रहता है, दिहाड़ी भी टूट जाती है, क्योंकि हम गाँव वाले बंदे हैं, दिहाड़ी पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए मेरा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस मेले को अगर बढ़ावा देना है पशुओं के लिए तो इनामी राशि जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए। मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि जो यहाँ पशुपालक आते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए कि वो उनकी इनाम राशि बढ़ाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आए। हमने जर्सी, हॉल्स्टेन गाय तथा पहाड़ी तथा साहिवाल, रेड सिंधी गायों के प्रतियोगिता रखी हुई है। इसके साथ ही भैंसों में मुर्रा ग्रेडेड और नीली रावी की जजिंग की जाएगी तथा इनको 20 तारीख को इनाम दिए जाएंगे। सर क्या क्या प्राइस रखा गया इनके लिए? इनके लिए जो प्राइजेज हैं वो जैसे ही कमेटी डिसाइड करेगी वो प्राइजेज दिए जाएंगे और कैश प्राइज दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट तथा साथ में एक मोमेंटो दिया जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह से जो पशुपालक है ना, इनकी कुछ डिमांड है कि जो प्राइस रेट है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि इनका आने जाने का खर्चा बहुत होता है। इसके लिए भी कुछ कदम उठा देंगे? इसके बारे में जो प्राइजेज पहले पिछले साल ये मेला कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, उससे जो पिछले साल प्राइजेज थे उनसे हम 200-400 रुपये हर प्राइज में इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। जिला मंडी में कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसमें 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है। आज पीएचसी पाली में वरिष्ठ नागरिक भारी संख्या में कोविशील्ड लगाने के लिए पहुंचे। कोरोना वैक्सीन को लेकर वरिष्ठ नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। उन्होंने वैक्सीन के लिए प्रदेश सरकार का आभार भी जताया।
सरकार का लक्ष्य जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है। इसी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही है। वैक्सीनेशन के लिए वरिष्ठ नागरिकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सुबह 10 बजे से लोग वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आशा शर्मा ने कहा कि विभिन्न स्वास्थ्य उपकेंद्रों में वैक्सीन लगवाई जा रही है। इसी कड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में भी कोविशील्ड का टीका लगाया जा रहा है। पीएचसी पाली में दोपहर 12 बजे तक लगभग 60 लोगों को टीका लगाया गया और आज दिन के लिए 100 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आशा शर्मा ने बताया कि जरूरी नहीं कि कोरोना टीका के बाद सभी को साइड इफेक्ट हो। इसमें किसी को ही टीका लगाने के बाद हल्का बुखार या हल्का चक्कर आता है। कोविशील्ड करके कोरोना के लिए और उसके प्रिवेंशन के लिए हम यहाँ पर इंजेक्शन लगा रहे और 60 प्लस मतलब 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको हम लगा रहे हैं। यहाँ पर अभी तक जो है वो 60 लोगों को हम इंजेक्शन जो है वो लगा चुके हैं और अप्रॉक्सीमेटली हमारा टारगेट है कि हम 100 से ऊपर जितने हो सके उतने लोगों को आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर सके ताकि जल्दी से जल्दी जो है प्रोटेक्ट हो जाए लोग यहाँ पर इससे कोरोना वैक्सीन से ना, इसीलिए हम यहाँ पे इनको लगा रहे हैं। आशा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है उसके बाद क्या इसमें कोई सिम्टम्स है कि फीवर वगैरह आ सकता है? हाँ जी, यहाँ पे इंजेक्शन के बाद जो है जरूरी नहीं है कि किसी को फीवर आएगा ही आएगा, यहाँ पे ऑप्शनल है। किसी को फीवर आते हैं और किसी को फीवर नहीं भी आता है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर वरिष्ठ नागरिकों में भारी उत्साह देखने को मिला। लोग भारी संख्या में वैक्सीन लगवाने पीएचसी पहुंचे। वरिष्ठ नागरिक खेमचंद ने कहा कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार को मेले नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि मेलों में भीड़ बहुत होती है। साथ ही लोग मास्क का प्रयोग भी सही ढंग से नहीं करते हैं। जो लगाने के लिए सबके लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए ये सभी को जरूर लगाना चाहिए। इससे सेहत में अपनी फर्क पड़ता है और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो अवश्य इसको लगाएं और कोविड से बचे रहें। जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है कि 60 साल से ऊपर लोगों को ये बहुत अच्छा है ताकि सभी को पता लगे और मुफ्त में टीका लगा रहा है, इसके सबको लगवाना चाहिए और सेहत के लिए अच्छा और देश के लिए भी अच्छा है। आज दिनों दिन कोविड के मामले आते ही जा रहे हैं, तो जिस तरह से ये मेले वगैरह करवाए जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? स्थिति को देखते हुए मेले वगैरह तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, लोग मानते नहीं है, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें जो है बंद होनी चाहिए। जिला उद्योग विभाग द्वारा कफोटा में स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग के तहत प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक जीएस चौहान ने मुख्य रूप से शिरकत की और उपस्थित लोगों को स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री खाद्य उन्नयन योजना सहित नाबार्ड की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जीएस चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि अदरक और लहसुन क्षेत्र के किसानों की आर्थिकी को बदलने में सक्षम है। सरकार अदरक और लहसुन के साथ साथ अन्य उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए हर तरह से सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि क्षेत्र में प्रोसेसिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज स्थापित करे। इसके अलावा सरकार अचार, जैम, जूस, स्क्वैश और पेस्ट बनाने के लिए मशीनों के साथ साथ लोन और सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रही है। उधर स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वह योजनाएं किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और किसानों को इसका फायदा उठाना चाहिए। हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ग्रुप बनाया है, कृषि प्रगति मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम से संस्था है। ये पूरे ब्लॉक लेवल पे काम करेगी और इसमें FIG बने हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बनेंगे, कुछ बने हुए, कुछ और हम बनाएंगे और इन सारे इंटरेस्ट ग्रुप को अपने FPO के साथ जोड़ेंगे और जितने भी कार्यक्रम जो जिला उद्योग के द्वारा चलाए जा रहे हैं या कृषि विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं या अपने हॉर्टिकल्चर विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके साथ हम एक बीच की एक कड़ी का काम करेंगे और लोगों तक इसका लाभ पहुंचाएंगे।
हेक्टेयर भूमि पर फैले बुरास के जंगल महिलाओं की आजीविका का साधन बनेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संगड़ाहा में क्षेत्र के 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बुरास से तैयार होने वाले जूस, जैम, चटनी बनाने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। विकास खंड संगड़ाहा में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर फैले बुरास के जंगल महिलाओं की आजीविका का साधन बनेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संगड़ाहा में क्षेत्र के 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोडो बुरास से तैयार होने वाली जूस, जैम, चटनी बनाने की संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फ्रूट एंड टेक्नोलॉजी संस्थान धौलाकुआं के लैब टेक्नीशियन जसपाल सिंह द्वारा बतौर मूल स्रोत व्यक्ति महिलाओं को बुरास के उत्पाद तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण दे रहे हैं। खंड विकास अधिकारी संगड़ाहा सुभाष चंद्र अत्री ने बताया कि पहले चरण में विकास खंड में 3 जगह पर महिलाओं को रोडो प्रोडक्ट संबंधी ट्रेनिंग करवाई गई है। उन्होंने कहा कि महिलाएं बुरास से तैयार होने वाले उत्पादों को सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न मेलों और प्रदर्शनियों में बेच सकेंगी। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि अभी हाल ही में जो मैंने कोई 10-12 दिन पहले सरकार से डिमांड की थी कि हरिपुर धार और बड़ियाल्टा क्षेत्रों में जो बुरास के फूल खिले हुए हैं उसके लिए जो है कोई ऐसा कोई जरिया निकाला जाए ताकि लोग उसका जैम बनाएंगे, जूस बनाएंगे और यहाँ कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए। तो सरकार ने तुरंत जो है इस पे कार्रवाई करते हुए खासकर ग्रामीण विकास विभाग ने और संगड़ा के जो बीडीओ साहब है सुभाष छत्री जी, उन्होंने तुरंत इस पे कार्रवाई करते इनिशिएटिव लिया और उन्होंने हमारी जो निकटवर्ती पंचायतें हैं जिन क्षेत्रों में ये बुरास के फूल खिलते हैं खासकर गंडूरी, चांडना, भवाई और शिवपुर, सैंज और ये अंधेरी, रणफुआ, सांगनास्तान, बड़ौल, इन पंचायतों की महिलाओं के लिए तुरंत कार्रवाई करके जो है इन्होंने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप यहाँ आयोजित की और 2 ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है, एक ट्रेनिंग वर्कशॉप गंडूरी में 15 तारीख को और दूसरी जो है भवाई में, जिसमें चांडना, शिवपुर और भवाई की 40 महिलाओं ग्रुपों ने भाग लिया और संगड़ा पंचायतों की जो महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके लिए जो है धौलाकुआं से स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं जो जैम बनाने का और जूस इस बुरास के जूस बनाने का जो है वो तकनीक इनको सिखा रहे हैं महिलाओं को और इससे महिलाएं न केवल तकनीकी तौर पर निपुण होंगी बल्कि इनके आमदन का भी जरिया उपलब्ध होगा। रामपुर में पहली बार आयुर्वेद के साथ अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आयुष खंड रामपुर द्वारा 20 को फुंजा और 21 मार्च को दत्तनगर पंचायत में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। शिविर में आयुर्वेद के अलावा यूनानी, होम्योपैथी के विशेषज्ञ चिकित्सक भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान क्षार सूत्र चिकित्सा के तहत बवासीर रोगों की जांच की जाएगी। रामपुर बुशहर में आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ शिविरों के माध्यम से लोगों तक पारंपरिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। इसे लेकर आयुष उपमंडल रामपुर के तहत फुंजा पंचायत में 20 और दत्तनगर पंचायत में 21 मार्च को शिविर का आयोजन किया जाएगा। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में क्षार रोग जिसमें बवासीर, भंगदर और आंख, नाक, कान, गला तमाम बीमारियों की जांच होगी। कोविड-19 के मापदंडों का पालन करते हुए शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए उपमंडल आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश ने बताया कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आम लोगों तक पहुंचाने और उनका लाभ बताने के लिए ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि इसमें जो इन बीमारियों से संबंधित लोग हैं और जो अलग चिकित्सा पद्धति से, क्योंकि अभी तक यूनानी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट यहाँ रामपुर में या इस तरीके का कैंप अभी तक यहाँ नहीं हुए हैं, तो उसका भी फ़ायदा उठाएं और इसी के साथ साथ आँख, नाक, कान, गला इसके भी विशेषज्ञ आएंगे। तो एक पहल है रामपुर के अंदर, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसमें आप आएँ और जो आवश्यक आपका जो ट्रीटमेंट है, उपचार है और जो निदान है वो सारा फ्री किया जाएगा। आज भोज क्षेत्र के भरली महाविद्यालय का कार्य पिछले गत महीनों से अधर में लटका हुआ है। छात्रों को किसी अन्य निजी भवन के 2 से 3 कमरों में कक्षाएं लगानी पड़ रही है, जिससे छात्रों के पठन पाठन में भारी नुकसान हो रहा है। महाविद्यालय के छात्रों ने कई बार ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के सामने समाधान की गुहार लगाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले महाविद्यालय के छात्र छात्राएं ऊर्जा मंत्री के पास आए और अपनी समस्या रखी। पूर्व की सरकार ने जाते जाते
शिलान्यास कर दिया, कुछ बजट का प्रोविज़न कर दिया। सबसे बड़ी गलती हुई, जो मेजर मिस्टेक है, आपने जो टेंडर लगाया उससे 2 गुना काम किया, उसी ठेकेदार से आगे काम करवाना शुरू कर दिया। इसलिए उस एस्टीमेट को रेगुलाइज करवाने के लिए कई बार हमने प्रयास किया, अब जाकर वो फाइल रेगुलाइज हुई। इसलिए अब कॉलेज लगभग तैयार है, महीने में हम उसको जो है हैंड ओवर कर देंगे। जो कॉलेज की जो शैक्षणिक जो वहाँ शिक्षा ग्रहण करवाते हैं उनको हमें हैंड ओवर कर देंगे। वहाँ पानी की समस्या है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं जो लाइन 7 से आती है। मैं निश्चित रूप से इस सेशन के तुरंत बाद स्वयं उस कॉलेज का जाकर मुआयना करूँगा और पानी की समस्या का भी समाधान करेंगे। बहुत पैसा मैंने आदरणीय जयराम ठाकुर जी से सेक्शन करवाया है। नूरपुर के 4 लेन 154 विस्तारीकरण राष्ट्रीय उच्च मार्ग के प्रथम चरण कंडवाल से सीहुरी तक के प्रभावित होने जा रहे पीड़ितों के हितों की खातिर प्रशासन के खिलाफ हिमाचल के उच्च न्यायालय शिमला में 74 दस्तावेज की जन याचिका सेवानिवृत्त मेजर ओमकार सिंह गुलेरिया ने दायर कर दी है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य मुख्य 3 मांगों पर केंद्रित है, जिसमें भूमि अधिग्रहण की जा रही भूमि का मूल्यांकन का निर्धारण भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की जा रही भूमि को एक ही कार्य के लिए एक ही भूमि का मूल्यांकन 3 बार किया जाना निर्धारित है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी एसडीएम नूरपुर द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पर जनहित में अतिशीघ्र रोक लगा दी जाए, ताकि परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि समस्या को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की कारगुजारी की खामियों को प्रशासन मुआवजा राशि के निर्धारण के ऊपर गौर नहीं करता है, तो सभी प्रभावित प्रशासन के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। इसके निर्धारण के ऊपर द्वारे प्रशासन गौर नहीं करता है। हमारा जो आने वाला समय है उसमें हम अपना 4 लेन संघर्ष समिति और 3781 परिवार जो है वो एक उग्र रूप धारण करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम प्रशासन को सचेत भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यदि ऐसा ना हुआ तो हम अपने हक के लिए सरकार से टक्कर लेंगे। इसके प्रति अभी हमारे मेजर ओमकार सिंह गुलेरिया जो कि कंसल्टेंट है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, उन्होंने एक PIL दायर की है 19/3 को शिमला में हाई कोर्ट माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में। तो उसमें हमारे जो टोटल जितने भी परिवार हैं उनकी तरफ से कलेक्टिवली उसमें लिया गया है और आने वाला समय देखते हैं हम क्या होता है। तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे और बने रहिए हमारे साथ। अरे चुप क्यों हो गए? माइक टेस्ट भैया जी का माइक टेस्ट। आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच करवाएं और सलाह पाएं। ये सब बिल्कुल गोपनीय है। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर कराएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।